रो रहे हैं। जिब्राइल अमीन को अल्लाह को तरस आ गया। कहा जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से पूछ के आओ कि मेरे महबूब को परेशान किसने किया है, तकलीफ किसने दी है, मैं नबी को रुलाने वाला कौन है। जिब्राइल अमीन आए, सलाम किया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। पूछा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह की तरफ से मैं भेजा गया हूँ, अल्लाह की तरफ से मैं आया हूँ, अल्लाह ने पूछवाया है कि जाओ मेरे महबूब से पूछ के आओ। ऐ महबूब तुम्हारी तुम्हारी आंखों से आंसू निकलने की वजह क्या बनी, तुमको मारने वाला कौन है, आपके ऊपर जुल्म करने वाला कौन है, आप बताओ तो सही। आपकी बात को अल्लाह सुनेगा, आपकी बात को मान लेगा। जब पूछा है अल्लाह के रसूल की आंखों से आंसू बहे, आप रो रहे हैं। फरमाया ऐ जिब्राइल फाक़े की वजह से आंसू नहीं, कुफ्फार की तरफ से धमकियां मिलती हैं, कुफ्फार की तरफ से ताने मिलते हैं, कुफ्फार की तरफ से नजासतें मेरे ऊपर डाली जाती हैं। और कुफ्फार मक्का में रास्ते पर जब मैं चलता हूँ तो कांटे बिछाए जाते हैं, मैं सजदा करता हूँ तो ओझल डाला जाता है। लेकिन उन तमाम बातों की वजह से मैं नहीं रो रहा हूँ। कुफ्फार मक्का के किसी भी जुल्म ने हमको नहीं रुलाया। मैं जब मदीने के मक्का के बाजार में जब मैं दावत और तबलीग में देता तो कुफ्फार के लोग आते, मेरी बात को नहीं सुनते बल्कि मेरे मुंह के ऊपर थूक देते थे, और थूकने के बाद इसी पर बस नहीं, फिर वो उठा करके कोई न कंकड़ या पत्थर मारते थे। मैं रसूलुल्लाह के चेहरे अनवर जख्म से चूर चूर हो जाया करता था, खून निकल आया करता था, लेकिन फिर भी मैं रोता नहीं था, मैं सब्र करता था। कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आज रोने की वजह क्या है, जरा बताओ तो सही, क्या बात, किस चीज ने रुलाया है। हाँ महमूदाबाद के मुसलमानों, जरा सोचो तो सही, नबी की मोहब्बत देखो हमारे और आप जैसे गुनहगारों के साथ में कितनी ज्यादा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब इनायत फरमाया और कहा है जिब्राइल अमीन कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ा मामला नहीं, मैं रो तो इसलिए रहा हूँ कि मेरी गुनहगार उम्मत का क्या हाल बनेगा। कल क़यामत के रोज जब मेरी गुनहगार उम्मत पेश की जाएगी, सन 2025 आएगा, मेरी उम्मत कुरान से दूर हो जाएगी, मेरी उम्मत नमाज से दूर हो जाएगी, मेरी उम्मत जिक्र से दूर हो जाएगी, मेरी उम्मत के लोग चोरी करने वाले बन जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग शराब नोशी के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग झूठ के अंदर मुब्तला हो जाएंगे, मेरी उम्मत के लोग कुरान के गद्दार बन जाएंगे, इस्लाम के बेवफाई का सामना करना उनको पड़ जाएगा, कुरान के दुश्मन बन जाएंगे, नमाज को छोड़ने वाले बन जाएंगे। ऐ जिब्राइल अमीन, उस वक्त मेरी उम्मत को कौन मस्जिद से जोड़ेगा, कौन उनको शराब नोशी से दूर करेगा। आप तो अल्लाह पाक मेरी तरफ तो आमाल बद भी भेजेगा, आमाल सालिया भी भेजेगा। ए जिब्राइल, मुझे मेरी गुनहगार उम्मत का ख्याल आ गया, जिसकी वजह से मैं रोता हूँ, गुनहगार उम्मत की वजह से रोता हूँ, न खाना खा रहे न पानी पी रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तबा हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास थोड़ा सा आटा आ गया, एक चपाती हसन को अता फरमा दी, एक चपाती हुसैन को दे दी और एक चपाती अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमा दी। एक चपाती बची, हज़रत फातिमा खुद खाने लगी, अभी आधी खा पाई थी, ख्याल लगाया कि पता नहीं अब्बा जान को रोटी मिली हो कि ना मिली हो। अल्लाहु अकबर। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने मुसलमानों में ये बताना चाहूँगा कि आज सुबह से शाम तक कई मर्तबा नाश्ता होता है। सुबह नाश्ता अलग, दोपहर का खाना अलग, शाम का खाना अलग, बड़ी बड़ी नियमतें अल्लाह पाक ने अता फरमा रखी हैं। याद करो, कुर्बान जाओ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों के ऊपर हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा वो आधी रोटी
ले आई। दरवाज़ा खटखटाया कि अब्बा जान अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कुंडी खोली, अंदर तशरीफ ले गई। पूछा बेटी ये तन्हाई में और इतने टाइम आपका आना कैसे हुआ? कहा अब्बा जान बात ये रोटी का इंतजाम हो गया था, हसन ने खा ली, हुसैन ने खा ली, अली मुर्तज़ा को भी अता फरमा दी। एक रोटी बची थी, मैंने आधी खा ली। दिल में ख्याल आया कि पता नहीं अब्बा जान को रोटी कब से ना मिली हो। अरे मेरा अब्बा जान ये आधी रोटी आप कबूल फरमा लीजिए। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी हो गए। अपनी बेटी को अपने सीने मुबारक से लगा लिया और कहा मेरी बेटी फातिमा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, यकीन जानो आज 3 दिन मुसलसल गुजर गए, खाने गए लुक़मा में मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिला नहीं। लाओ तुम लाई हो। अल्लाह के रसूल ने अपने मुबारक हाथों में लिया और लेने के बाद में खाना शुरू कर दिया। यह हालात थे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ग़ज़वे खंदक के मौके पर बहुत बड़ी खंदक को खोदा गया। सहाबा इकराम की जमात वहाँ पर परेशान, न तो खाने को वहाँ पर कुछ महसूस हो रहा, ना तो पानी को मिल रहा है। चंद सहाबा अल्लाह के रसूल की खिदमत में हाजिर हो गए। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपना कुर्ता उठाया और उठाने के बाद में कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो भूख की वजह से पेट पे मैंने पत्थर बांध रखा है, या रसूल अल्लाह दुआ कर दीजिए खाने को कुछ मिल जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर तसल्ली के, उनको तसल्ली देने के लिए अल्लाह के रसूल ने अपने कमीज मुबारक को उठाया और कहा देखो मेरे सहाबा, भूख की शिद्दत की वजह से मेरे पेट पर 2-2 पत्थर बंधे हुए हैं। तुम्हारे पेट पे एक पत्थर है और मैं रसूलुल्लाह के पेट पर 2 पत्थर बंधे हुए हैं। हाँ मेरा अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम क्या समझ रहे हैं? इसलिए मैं मेरे मुसलमानों, यकीन जानो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत के साथ बड़ी मोहब्बत की है, बड़ी वफाई की है, बड़ी मोहब्बत का इजहार किया है। कभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को फरामोश नहीं किया, भुलाया नहीं। एक मरतबा सैयदना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला के पास मौजूद है। अल्लाह के रसूल ने कहा ओ आयशा, ओ आयशा, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ़ फरमाए, तेरे दर्जात को बुलंद फरमाए। हज़रत आयशा बड़ा खुश हुई और इतना खुश हुई, इतना खुश हुई, हज़रत आयशा लौटने लगी। अल्लाह के रसूल ने कहा आयशा, ये तेरी मचलने की वजह क्या है, इतना खुश किस बात के ऊपर है? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतनी बेहतरीन दुआ से आपने नवाजा है, मेरे गुनाह की माफ़ी की बात की है, मेरे दर्जात को बुलंदी की बात की है, तो क्यों ना ये आयशा खुश हो? अल्लाह के रसूल ने कहा है आयशा, जो मैंने तुझे दुआ एक मर्तबा दी है, ये दुआएं तो रोजाना मैं अपनी उम्मत को 100 मर्तबा दिया करता हूँ, 100 मर्तबा अपनी उम्मत को इस दुआ से नवाजता हूँ। हाँ मेरा अजीजों, मेरे दोस्तों, आज हम जरा सोचें और समझें कि आज हमारे हालात क्या है। इसलिए कुरान करीम ने बयान फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फी, ये एक ऐसी किताब है जिसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। कुरान करीम बयान फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान, शैतान के नक्श कदम पर न चलो, ये शैतान की इत्तिबा न करो, ये शैतान तुम्हारा खुला हुआ वाज़ेह दुश्मन है। ये कभी नहीं चाहेगा कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम बन जाओ, ये कभी नहीं चाहेगा तुम जन्नत के रास्ते पर चलने वाले बन जाओ, ये शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम लोगों के हमदर्द वफादार बन जाओ, ये शैतान कभी नहीं चाहेगा तुम नमाज पढ़ने वाले बन जाओ, ये शैतान कभी नहीं चाहेगा कि तुम गुलाम रसूल पक्के सच्चे बन जाओ। ये हमेशा शैतान तुमको सही रास्ते से हटाएगा। मुसलमानों, इमामुल अंबिया ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत का हमा वक्त हर जगह ख्याल किया। मुसलमानों, कभी तो हम सोच लिया करें जब